Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are good. Welcome back to the Whitestone series by Regent Publishing House. We are studying Social Studies of Class 5. Let us start with the chapter number 1. The name of the chapter is Globe and Maps. It is a unit number 1 and the name of the unit is The World at a Glance. Now, the topics which we will be covering in this chapter are globe, directions on a map, color scheme, maps, scale, signs or symbols. In ancient times, people believed that the earth was flat and they would fall off from its surface if they traveled to its edge. But satellite images of earth prove that shape of earth is like an orange or a sphere. We can comprehend the shape of the earth with the help of a globe. So, student, in the early time, what people believe is that the earth is flat. बट हु प्रूव सैटेलाइट ने प्रूव किया कि जो हमारी अर्थ का शेप है वो एक ऑरेंज की तरह है या एक स्फेयर है. ठीक है, वो हम कैसे समझ सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ ग्लोब. नाउ ग्लोब, a globe is a model of the earth which gives us a fairly accurate idea about the earth's surface. ग्लोब क्या है बच्चों? ग्लोब एक मॉडल है अर्थ का जो हमें एक एक्यूरेट आइडिया देता है हमारी अर्थ की सरफेस का. ऑन अ ग्लोब वी कैन सी द शेप एंड लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस एंड सीज. हम ग्लोब पे क्या क्या देख सकते हैं? हम लोग ग्लोब पे शेप देख सकते हैं, हम लोकेशन देख सकते हैं कहाँ पे कौन सा कॉन्टिनेंट है, कौन सा ओशियन है, किस जगह सीज है. हमें वो एक ब्रीफ आइडिया देता है. वी कैन ओनली सी हाफ ऑफ द ग्लोब एट अ टाइम. हम एक बारी में एक ही पार्ट देख सकते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल अ ग्लोब इज़ प्रिंटेड ओवर है, यू कैन सी. हम इसको एक बार में अगर हम सामने से देखेंगे तो फ्रंट पार्ट देख सकते हैं, इसका बैक पार्ट नहीं देख सकते हैं. अ ग्लोब इज़ यूजफुल मेनली टू लर्न द फीचर्स ऑफ द अर्थ. ग्लोब हम किस लिए यूज़ होता है? अर्थ की फीचर्स को जानने में. इट हैज़ इट्स ओन लिमिटेशंस. दे आर, कुछ ग्लोब की भी लिमिटेशंस है. वो क्या क्या है? अ ग्लोब डज नॉट गिव डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन. ग्लोब जो है हमारी अर्थ की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं देता है. अ ग्लोब इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी बिकॉज इट ऑक्यूपाइज अ लॉट ऑफ स्पेस. हम ग्लोब को ईजिली कहीं एक दूसरी जगह से दूसरी जगह भी कैरी नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जगह लेता है. अ स्पेसिफिक एरिया कैन नॉट बी इनलार्ज ऑन अ ग्लोब. और अगर हम किसी स्पेसिफिक एरिया को बड़ा करना चाहें, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लोब के इंडिया के पार्ट को जो कि एशिया में पड़ता है उससे बड़ा करना चाहे, जूम आउट करना चाहे, वो हम नहीं कर सकते, वो प्रिंटेड होता है क्योंकि. नाउ नेक्स्ट इज मैप्स. मैप्स आर टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस. मैप क्या होते हैं? 2D रिप्रेजेंटेशन होते हैं हमारे अर्थ के एक फ्लैट सरफेस पे. वी कैन ड्रॉ मैप्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, स्टेट्स, सिटीज़ एंड नेबरहुड. हम जो है मैप पर डिटेल्ड और एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है ड्रॉ कर सकते हैं. इवन द स्मॉलेस्ट एरिया कैन बी enlarged एंड शोन ऑन अ मैप. हम एक छोटी से छोटी एरिया को भी इनलार्ज कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, जो कि मैप पे शो होता है. मैप आर ईजी टू हैंडल. मैप्स जो है बहुत ईजी होता है कैरी करना. द डिटेल्स आर शोन इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट symbols, words, lines and colors. It is very difficult to understand that how much information a map can contain. A detailed map is not less than a voluminous book. अगर हम कोई भी मैप देखते हैं वो एक वॉल्यूमिनस डिटेल्ड मैप को अगर हम देखते हैं वो एक वॉल्यूमिनस बुक की तरह होता है. वी कैन ड्रॉ डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स शोइंग द होल अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस. हम जो है मैप पे डिफरेंट पार्ट जो है पूरे अर्थ के ड्रॉ कर सकते हैं. इट कैन बी फोल्डेड एंड इवन प्रिंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ बुक. वो फोल्ड भी हो सकता है और एक बुक के फॉर्म में प्रिंट भी हो सकता है. वी कैन हैव मैप्स शोइंग प्लेसेस सच एज कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, स्टेट्स और इवन योर सिटी और विलेजेस. मैप पे कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, स्टेट्स, सिटीज सब कुछ हम मार्क कर सकते हैं. वी कैन प्लॉट अ लार्ज वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन इट. एज आई हैव टोल्ड यू, हम जो है हर चीज़ मैप पे मार्क कर सकते हैं. द साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज़ नोन एज कार्टोग्राफी. कार्टोग्राफी क्या होता है? एक साइंस जो मैप मेकिंग बनाती है उसको हम कार्टोग्राफी कहते हैं. अ मैप कैन शो वेरियस फीचर्स सच एज क्रॉप्स, मिनरल्स, इंडस्ट्रीज एंड इवन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट.
मैप हमें बहुत सारे फीचर्स और भी दिखाता है, जैसे कि किस क्षेत्र में कौन सी क्रॉप है, कहाँ पे कौन से मिनरल्स मिलेंगे, इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे हैं, हमारे मैप पे वो सब कुछ मार्क होता है। मैप कैन बी ऑफ डिफरेंट साइजेस, मैप जो है छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, उसके डिफरेंट साइजेस हो सकते हैं। वॉल मैप आर वेरी ह्यूज मैप विच आर यूज फॉर डिस्प्ले। जो वॉल मैप्स होते हैं, जो वॉल पर मैप्स लगते हैं, वो बड़े होते हैं। वी कैन बाइंड द मैप इन द फॉर्म ऑफ बुक कॉल्ड एटलस, और हम मैप को एक बुक की फॉर्म में भी बाइंड कर सकते हैं, जिसे हम एटलस बोलते हैं। एटलस कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स। एटलस जो है डिफरेंट मैप्स को कंटेन करता है। नंबर 1, पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या होते हैं? पॉलिटिकल मैप विच शो डिफरेंट कंट्रीज, स्टेट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, सिटीज, टाउन्स एंड विलेज इन अ कंट्री। पॉलिटिकल मैप्स क्या होते हैं स्टूडेंट? पॉलिटिकल मैप वो होते हैं जिन पे हमें डिफरेंट कंट्रीज, स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, सिटीज, टाउन्स दिखाई देते हैं। नाउ सेकेंड इज फिजिकल मैप। फिजिकल मैप विच शो डिफरेंट फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन, रिवर्स, प्लेन्स, प्लेट्यू एंड अदर फीचर। जो फिजिकल फीचर्स दिखाते हैं उन मैप को हम फिजिकल मैप कहते हैं। थर्ड इज थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप क्या होते हैं? विच शो डिटेल्स ऑन अ सर्टेन थीम सच एज रेनफॉल, फॉरेस्ट, सॉइल, weather, roads and crop distribution. These 3 different type of maps should be known to you. Okay, they are very important. A world map made by the Babylonians about 2600 years ago is the earliest surviving map of the earth. It can be asked that which is the earliest surviving map of the world? It is a world map किसने बनाया था? Babylonians ने 2600 years पहले. Now maps have some limitations. The surface of the earth is curved. A curved surface cannot be shown accurately on a flat surface like paper. मैप की भी कुछ लिमिटेशंस है। क्या है कि जो सरफेस होता है अर्थ का वो कर्व्ड होता है, वो जो है क्लियरली हम एक्यूरेटली फ्लैट सरफेस पे मार्क नहीं कर सकते। वी कैन यूज़ अ डिफरेंट वेराइटी ऑफ सिम्बल्स और साइन ऑन मैप। हम जो है डिफरेंट वेराइटी ऑफ सिम्बल्स की या साइंस की मैप पे यूज़ करते हैं। दे आर कॉल्ड द कन्वेंशनल सिम्बल्स और साइन। उन्हें क्या कहते हैं हम? कन्वेंशनल सिम्बल या साइन। दीज आर यूज टू शो वेरियस फीचर्स। ये क्या करते हैं? ये वेरियस फीचर्स शो करते हैं हमें। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्शन ऑन अ मैप। देयर आर 4 मेन डायरेक्शन कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शन। 4 मेन डायरेक्शन होते हैं, उनको हम कार्डिनल डायरेक्शन कहते हैं। नॉर्थ इज इंडिकेटेड बाय एन एरो एंड लेटर एन। हम एरो से मार्क करते हैं नॉर्थ को, और वो एन से डिनोट होता है। द अपोजिट साइड इज साउथ। दिस इज नॉर्थ। if when you will look into this picture, then north will be this side. This direction is north and it is denoted by n. अगर हम इसके अपोजिट में देखें, दिस इज द सेंटर पॉइंट। अगर हम इसके अपोजिट में देखेंगे, it is south. When we will see into the right, then it will be east. When we will see in the left, it will be west. Okay, now the opposite side is south, the left hand side of the map is west, and the right hand side of the map is east. Beside the 4 main direction, there are 4 sub direction. Like नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो आएगा वो नॉर्थ ईस्ट होगा, साउथ और ईस्ट के बीच में जो आएगा वो साउथ ईस्ट, वेस्ट और साउथ के बीच में जो आएगा वो साउथ वेस्ट, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जो आएगा उसे हम नॉर्थ वेस्ट कहते हैं. ओके, नाउ बिसाइड द 4 मेन डायरेक्शन देयर आर सम 4 सब डायरेक्शन. नॉर्थ ईस्ट बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट, साउथ ईस्ट बिटवीन साउथ एंड ईस्ट, साउथ वेस्ट बिटवीन साउथ एंड वेस्ट, एंड नॉर्थ वेस्ट बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट. They lie in between the cardinal direction. Direction help us to read the map correctly. Direction हमें क्यों चाहिए होता है बच्चों? ये हमें मैप को करेक्टली रीड करने में मदद करता है. Now, scale, distances. Suppose we know the actual distance on the ground between any two places. The same distance cannot be shown on a map. जैसे कि सपोज करो अगर हमें A से B तक का डिस्टेंस पता है, it is 10 kilometers, ठीक है, बट इट कैन नॉट बी शोन ऑन द मैप, राइट, बिकॉज मैप 10 किलोमीटर लंबा तो नहीं होगा ना हमारा. द सेम डिस्टेंस कैन नॉट बी शोन ऑन अ मैप. मैप शोज स्मॉलर डिस्टेंसेज, दस देयर इज अ रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन अ मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. वो एक रेशियो से डिनोट होते हैं. दिस रेशियो इज नोन एज अ स्केल ऑफ द मैप. इसको हम क्या बोलते हैं? स्केल ऑफ द मैप.
दिस कैन बी शोन इन मैनी वेज, ये डिफरेंट तरीके से दिखाए. फर्स्ट इज बाय स्टेटमेंट. If the actual distance between any two poles on a ground is 1 kilometer and the distance between the same two places on the map is 1 centimeter, then we can say that 1 kilometer on the ground is represented by 1 centimeter on the map. Likewise, see, by statement क्या होता है, अगर कोई भी actual distance किसी भी दो places का ground पे 1 किलोमीटर है, ठीक है, तो जो मैप पे हम डिनोट करेंगे उसको हम 1 सेंटीमीटर से डिनोट करेंगे. ठीक है, तो वो रेशियो में क्या दिखाया जाएगा, 1 सेंटीमीटर इज टू 1 किलोमीटर. नाउ सेकेंड इज बाय लीनियर स्केल. In this method, a line is divided into some equal parts. The length of each part shows the map distance between two selected places. जो लीनियर स्केल होता है उसमें जो है लाइन डिवाइड होती है दो इक्वल पार्ट्स में. ठीक है, हर जो लेंथ होता है वो डिफरेंट पार्ट का अलग अलग दो सिलेक्टेड प्लेसेस का डिस्टेंस से मार्क होता है. अकॉर्डिंग टू अ स्केल देयर आर टू टाइप ऑफ मैप्स. स्केल के अकॉर्डिंग दो टाइप के मैप होते हैं, लार्ज स्केल मैप एंड द स्मॉल स्केल मैप. First is large scale maps. Large scale map indicates small areas such as a locality or colony with great details. Guide map of a city or town are the large scale map. Large scale map जो है small areas को जैसे कि locality, colony को डिटेलिंग के साथ इंडिकेट करता है. गाइड मैप जो होते हैं वो सिटी और टाउन के लिए जो लार्ज स्केल मैप के अंडर आते हैं. ना सेकेंड इज small scale map. Small scale map shows large area like country or continent with fewer details. Small scale map में जो है country या continent denote होते हैं और बहुत small area, fewer details के साथ. They provide general information of a large area. वो detailing information ना देके वो एक general information देते हैं. The scale help us to measure the actual distance on the map and then convert it into ground distance. जो स्केल है वो एक्चुअल डिस्टेंस को मैप पे मेजर करता है और उसे कन्वर्ट करता है ग्राउंड डिस्टेंस में. ऑल द मैप आर ड्रॉन ऑलवेज अकॉर्डिंग टू सम स्केल. हर मैप जो है एक स्केल पे ही बनता है. अ मैप विच इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू अ स्केल इज़ अ स्केच. अगर कोई भी मैप जो बिना स्केलिंग के बना है उसको हम मैप नहीं बोलेंगे, उसको हम एक स्केच बोलते हैं. ट्राई एंड ड्रॉ द मैप ऑफ योर क्लासरूम अकॉर्डिंग टू अ स्केल. नाउ डू इट बाय योर हार्ट. मैप को आप क्लासरूम के अपने स्केल के अकॉर्डिंग ड्रॉ कीजिए अपनी टीचर के हेल्प से. नाउ नेक्स्ट इज कलर स्कीम. सम मैप आर शेडेड विद डिफरेंट कलर्स. वी कैन शो एंड ड्रॉ वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ कलर्स. जितने भी मैप होते हैं वो डिफरेंट कलर्स होते हैं से बनते हैं. ठीक है, उनकी एक अलग अलग इन्फॉर्मेशन वो डिनोट करते हैं. वाटर बॉडीज लाइक ओशन, सीज, लेक एंड रिवर आर ऑलवेज शोन इन ब्लू कलर. व्हेन यू विल बी लुकिंग टू एनी मैप देन यू विल फाइंड इट आउट कि कोई भी ओशन हो, सीज हो, लेक्स हो, रिवर्स हो, वो जो है ब्लू कलर में होगा. लाइट ब्लू कलर इज़ यूज फॉर शेलो वाटर एंड डार्क ब्लू शोज डीप वाटर. जो हल्का सा लाइट ब्लू कलर होगा वो शेलो नॉर्मल वाटर डिनोट करता है और जो डार्क ब्लू होगा वो डीप वाटर करता है. ऑन द मैप ग्रीन कलर शोज द प्लेन एरिया. जो ग्रीन कलर से शो होगा वो प्लेन एरिया होगा. एज द हाइट ऑफ द लैंड अबव सी लेवल इंक्रीजेज इट इज़ शोन बाय येलो. और लैंड की हाइट सी से ऊपर जैसे जैसे इंक्रीज होगी उसको हम येलो कलर से मार्क करेंगे. ना लाइट ब्राउन एंड डार्क ब्राउन कलर्स. जैसे जैसे किसी भी लैंड की हाइट इंक्रीज होगी सी लेवल से तो वो येलो कलर में लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन कलर से डिनोट होगी. A key or legend is always made on a map to tell the meaning of colors used on a map. हमेशा एक की बनी होगी, एक बॉक्स बना होगा जहाँ पे आपको हमेशा जो जो मैप पे डिटेलिंग जैसे जैसे कलर से है वो बताएगा. ऑलमोस्ट द सेम कलर स्कीम इज़ यूज इन ऑल मैप. ज़्यादातर सेम कलर स्कीम होती है हर मैप पे, लेकिन माइट भी कुछ डिफरेंट कंपनीज़ के अब मैप्स आते हैं तो वो डिफरेंट कुछ कलर स्कीम भी हो सकती है, बट इट शुड बी डिनोटेड ऑन अ key, sign or symbols. A large variety of symbols have been developed to show various features on a map. बहुत सारे symbols जो हैं डेवलप हुए हैं जो डिफरेंट फीचर्स को मैप पे शो करते हैं. These symbols are by and large the same on all map. ये सिंबल जो है by और large होते हैं सब मैप्स पे. We have given a list of some of these symbols here in this book.
list is given over here of the symbols. A map or atlas generally provide a key for the symbol used. मैप जो होते हैं या एटलस जो होते हैं उस पर जो है सिंबल जो है यूज्ड होते हैं, गिवन होते हैं. द साइन एंड सिंबल हेल्प अस टू रीड द मैप ईजिली. जो सिम्बल्स होते हैं या साइन होते हैं उससे हम बहुत ईजिली मैप को रीड कर सकते हैं. नाउ लेट अस रीड अबाउट द कन्वेंशनल सिंबल यूज्ड ऑन अ मैप. ओके, सी इफ़ अ बाउंड्री इज़ गिवन, जब कोई भी मैप पे बाउंड्री मार्क होगी तो इंटरनेशनल जो बाउंड्री मार्क होगी वो ऐसे होगी, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट ऐसे होंगे. ठीक है, रोड की भी ऐसे मेटल्ड अनमेटल्ड फुटपाथ, रेलवेज भी वाटर सिस्टम, वेजिटेरियन मॉन्यूमेंट सेटलमेंट, ये सारी चीज़ें मार्क होंगी. इट शुड बी नोन टू यू. इट कैन बी आस्क्ड इन द पेपर. ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू द next part. Now, summary. A globe is a model of Earth which gives us a fairly accurate idea about the Earth's surface. Globe क्या होता है? एक मॉडल होता है अर्थ का, as I have already stated over there कि ग्लोब जो है मॉडल है अर्थ का जो हमें एक एक्यूरेट आइडिया देता है अर्थ के सरफेस का. अ ग्लोब इज़ यूजफुल मेनली टू लर्न द फीचर्स ऑफ द अर्थ. ग्लोब किस लिए यूज़ होता है? हमारी अर्थ के फीचर्स को लर्न करने में. मैप आर 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस. मैप 2D रिप्रेजेंटेशन होती है एक फ्लैट सरफेस पे. द डिटेल ऑन अ मैप आर शोन इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट सिंबल, वर्ड, लाइन एंड कलर. जो मैप डिटेल्स होते हैं मैप पे वो डिफरेंट सिंबल, वर्ड, लाइन्स और कलर्स में डिफरेंट तरीके से मार्क होती हैं. एटलस कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ मैप, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, थीमेटिक मैप. जो एटलस होती है वो डिफरेंट मतलब मैप्स पे 3 टाइप के होते हैं, पॉलिटिकल, फिजिकल और थीमेटिक. नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट आर 4 मेन डायरेक्शन. स्केल इज अ रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन अ मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. अ मैप which is not drawn according to the scale is called a sketch. A large variety of symbols have been developed to show various features of the map. So student, this summary is very important. It should be learned by heart. These points should be always remembered by you. Okay, now come to the exercise part. Tick the correct option. First, the large land masses of the earth are known as continents. Okay, it is the true model of earth. Atlas, sketch, map, globe. It is globe. Which of the following maps show different countries and their political division? Political maps. It is not a cardinal direction. The cardinal direction कौन सी नहीं है? South west. Cardinal direction है north, south, east and west. Now B. Fill in the blanks. A dash is a model of earth. A globe is a model of earth. Second, the science of map making is known as cartography. Third, the 4 main directions are called cardinal directions. Now next, come to the next page. Now fourth, in dash method a line is divided into some equal part. In linear scale method a line is divided into some equal part. Fifth, the dash and dash help us to read the map easily. The signs and the colors scheme help us to read the map easily. Now come to the C part. Write true or false. First, a map is a storehouse of information. It is true. Second, light blue color is used to show deep water on the map. Again, it is true. Third, large water body of Earth's surface are called oceans. It is true. Now, fourth, map are difficult to handle. No, globe are difficult to handle. Okay, so it is false. Now, come to the D part. Answer the following questions. Now, answer the following question. First is differentiate between the map and a globe. A globe, student, as I have already told you, globe is a three-dimensional spherical representation of the earth, but whereas map is a 2D flat representation of the earth. Map can be easily handled. You can handle easily, but globe is difficult to handle because it cannot be carried to take much space than maps. Okay, now we can globe provide a more accurate representation of the earth's space, size and relative distance, but are not portable and can only show the entire earth. Map on the other hand offer more detailed information about specific location and are easier to transport and use for navigation. I hope you are clear with this. Second is, what do you know about the subdirections? Now,
What do you know about the subdirection? Subdirection are the intermediate direction that fall between the four main cardinal direction. Okay, they are northeast, southeast, southwest and northwest. Okay, now give a short account on a different type of map. We have three different type: political map, physical map and the thematic map. You can write about them over here. What are the significance of conventional symbols? Conventional symbols help us to locate different uh, things on the map. They are marked on the map. Now this was all about this chapter, student. I hope you are clear with every topic. Hope to see you in the next class. Till then, goodbye and take care.